समृद्धि खुशियां लाए, माँ लक्ष्मी आपके घर आए। अब की बात छोटी दिवाली से ही आपका जीवन खुशियों से भर जाए। जी हाँ, यही शुभकामना है हमारे पूरे IBC 24 परिवार की। बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपावली 5 दिनों का त्योहार है और रोजाना हम आपको बता रहे हैं अलग अलग विधि विधान, ताकि आपके लिए ये दिवाली और भी खुशहाली लेकर आए और ज्यादा धन संपत्ति भी लाए। और इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं छोटी दिवाली की पूरी पूजन विधि। इस बारे में और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रेषण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी से हम पूरी जानकारी लेंगे और बताएंगे कि छोटी दिवाली का। आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। तो क्या कभी आपने सोचकर देखा है कि भाई छोटी दिवाली क्या होती है, बड़ी दिवाली क्या होती है, और क्या दिवाली भी छोटी बड़ी हो सकती है? और छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी आखिर होती क्या है? और दिवाली से पहले माँ लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, नरक चतुर्दशी का महत्व क्या हो जाता है, यही हम सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मुझे याद है स्कूल में हम बस छुट्टियों के लिए जानते थे कि छोटी दिवाली है और बड़ी दिवाली है, यानी छुट्टियां हमें एक्स्ट्रा मिलेंगी। लेकिन दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि छोटी दिवाली दिवाली से पहले क्यों मनाई जाती है और इसका नाम छोटी दिवाली क्यों पड़ा है? देखिए, एक बार की बात है कि नरकासुर नाम के राक्षस हुआ करते थे और इनके कैद में 16,000 कन्याएं थीं। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को रिहा करवाया। वहां से छोटी दिवाली का महत्व शुरू हुआ। कहते हैं कि छोटी दिवाली में 14 यमों की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान गणपति, लक्ष्मी, कुबेर के सहित दीपावली पूजन की तरह लक्ष्मी पूजन भी होता है। इस दिन यम की पूजा होती है और नरक से बचने के लिए सारे उद्यम किए जाते हैं, इसलिए इसे छोटी दीपावली कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन दीपावली की तरह घर को सजाया जाता है, घर को साफ किया जाता है और दीपावली की तरह ही इसकी पूजा होती है, इसलिए इसे छोटी दिवाली कहते हैं। तो समझा सकता है पंडित जी कि मतलब बड़ी दिवाली से पहले छोटी दिवाली से ही हर्ष और उल्लास की शुरुआत हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर लगातार बरसती रहती है। तो पंडित जी, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक दिन पहले हमें यम की पूजा करनी होती है। तो बिल्कुल अब दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे पंडित जी कि यम पूजा कैसे करनी है, उसके लिए पूजन सामग्री क्या रहेगी, विधि विधान क्या रहेगा? देखिए, यम की पूजा 14 यम होते हैं। यमाय त्वांगिरस्वती पद्मते स्वाहा, स्वाहा धर्माय स्वाहा, धर्म पितृभुजमाय नमः। ये 14 यमों की पूजा होती है और 14 यमों का ध्यान करते गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, खुड़श, मातृका और साथ में यम की पूजा करके फिर 14 दिए दीप दान किए जाते हैं यम की कृपा पाने के लिए और पाप के या नरक भय से मुक्ति के लिए। तो इसे इस तरह से पूजा होती है। इसमें खुड़शोपचार से पूजा होती है, मतलब सिंदूर, कुमकुम, रोली, मौली और अक्षत, फूल, दिया, अगरबत्ती, नैवेद्य, खील, बताशे और साथ में दिए, और इन सब को इकट्ठा करके आप गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, खुड़श, मातृका, लक्ष्मी, गणेश की पूजा करके और फिर यम की पूजा करते हैं। और यम की पूजा करके 14 यमों के लिए 14 दीप दान करते हैं ताकि मृत्यु भय समाप्त हो। इस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो बेहद ही छोटी सी पूजा रहेगी और पूजन सामग्री भी आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो उम्मीद रही है कि पेन डायरी आप लेकर के बैठे होंगे और जितनी भी यहाँ पर पंडित जी ने सामग्री बताई होगी वो आपने नोट कर लिया होगा। और पंडित जी ने जैसे पूजा बताई है विधि विधान से, वैसे ही आप पूजा जरूर कीजिएगा और यम देवता खुश होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर जरूर बरसेगी। पंडित जी, यम देवता की हम बात कर रहे हैं और ये भी देखा जाता है कि यम का भय काफी रहता है, मृत्यु का काफी भय रहता है। तो क्या संकट हमारे जीवन से कट जाए, इसको भी लेकर के कुछ उपाय जो हम नरक चतुर्दशी के दिन पर खास तौर पर कर सकते हैं? हाँ, यम की कृपा पाने के लिए यम की पूजा होती है और यम के भय से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है विशेष तौर पर यम के भय से मुक्ति के लिए। और विष्णु की पूजा आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का स्थापन करें, षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। बढ़िया सुंदर शालिग्राम हो या भगवान विष्णु का विग्रह हो तो पंचामृत से स्नान करा करके और फिर षोडशोपचार से पूजा करके धूप दीप नैवेद्य, आरती, पुष्पांजलि करें, प्रसाद चढ़ाएं। पंजीरी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डुओं का भोग लगा के और तुलसी पत्र पधरा करके बड़े प्रेम से आरती पुष्पांजलि करें और भगवान विष्णु की प्रियता के लिए, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए पूजा करें। तो इससे यम के भय की मुक्ति होती है। तो यम के भय की मुक्ति अगर आपको चाहिए तो पंडित जी ने जो छोटे छोटे से उपाय बताए वो आप जरूर अपने जीवन में अपनाएं और नरक चतुर्दशी के साथ आपके जीवन का जितना भी भय होगा वो निश्चित ही दूर हो जाएगा। पंडित जी, तो यम देवता की कृपा हमें कैसे पानी है हमने जान लिया, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं
हैं दीपावली माँ लक्ष्मी को समर्पित है और ये महापर्व है सनातन धर्म का, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की भी कृपा क्या नरक चतुर्दशी से ही हमें मिल सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है सभी चाहते हैं कि धनवर्षा उनके ऊपर हो। देखिए हमारे यहाँ जो आध्यात्म है, सनातन धर्म है, बड़ा अद्भुत है। मतलब जहाँ हम समृद्धि की बात करते हैं उससे ठीक एक दिन पहले हम मृत्यु भय से मुक्ति की बात करते हैं, उससे ठीक एक दिन पहले आरोग्य के देने वाले देवता की बात करते हैं। तो मतलब आरोग्य के देने वाले देवता धन्वंतरि की पूजा करके मृत्यु भय से मुक्त होकर के हम समृद्धि की पूजा करते हैं। असल हम देखें तो इसे यमरात्र कहते हैं, गोत्रात्र भी कहते हैं। तो ये जो दीपावली के 5 दिन होते हैं, धनतेरस, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और द्वितीया, ये 5 दिन जो है वो एक पूजा है। 5 दिन की पूजा से एक पूजा होती है। तो चतुर्दशी के दिन भी लक्ष्मी का पूजन होता है, त्रयोदशी के दिन भी लक्ष्मी का पूजन होता है, प्रतिपदा में गोवर्धन के रूप में लक्ष्मी की पूजा होती है, और फिर जो यम द्वितीया होता है इसमें भी हम सब जगह पर यम की, धन्वंतरी की और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिसमें हमारे साथ में आरोग्यता, दीर्घायु और समृद्धि एक साथ पूजी जाती है। तो समृद्धि की आवश्यकता दीर्घायु के साथ में हो तो आपका जीवन बढ़िया रहेगा। इसी धारणा के साथ ये दीपावली का पर्व शायद डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, और 5 दिनों तक हर्ष और उल्लास हम देखते हैं पंडित जी, और दीपावली की तैयारी और दीपावली का इंतजार साल भर हम करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार है ये पूरे भारतवर्ष का। पंडित जी, नरक चतुर्दशी की पूजन विधि हमने जान ली, महत्व क्या है ये भी जान लिया, लेकिन कभी कभी हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, उससे यम देवता रुष्ट ना हो, माँ लक्ष्मी रुष्ट ना हो, तो किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है और किन बातों पर विशेष तौर पर आप यहाँ पर जोर देना चाहेंगे कि ये गलतियां हम बिल्कुल ना करें? देखिए हमारे यहाँ पे एक बात तो अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ दीपदान होते हैं वो सूर्यास्त के तत्काल बाद होते हैं। तो सूर्यास्त के तत्काल बाद देवताओं की पूजा करके और दीपदान कर लेना चाहिए, और घर के सभी कोनों को अच्छे से साफ करके वहां पे सब जगह पर दिए जलाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन, आपके परिवार, आपके घर की जो का अंधकार है वो समाप्त होता है और आपके जीवन में चमत्कार होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सब कुछ बढ़िया हो तो दीपदान बड़ी सावधानी, दीप का प्रज्वलन बड़ी सावधानी से करें। दूसरी बात, सभी प्रकार के राग द्वेष मुक्त होकर के और निर्व्यसनी होकर के एक भोजी भूमिशाई भूतो परशुचि, एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें, अभवती महालक्ष्मी धन्वंतरि यम की पूजा करें, ताकि आपका जीवन पूरे साल भर बढ़िया रहे। और पंडित जी, एक छोटा सा सवाल, आपने दीपदान का जिक्र किया है, तो दीपदान जरूरी है क्या कि हमें नदी में ही करना है या फिर हम किसी भी घर के हिस्से में कर सकते हैं दीपदान? नहीं, दीपदान तो दरवाजे में होता है, मतलब दान है। घर से निकाल कर बाहर रखा तो दीपदान है। तो दरवाजे पर 14 दिए जलाए जाते हैं, तो वो दीपदान होता है। दीपदान नदी में भी हो सकता है, दीपदान दरवाजे में भी हो सकता है, दीपदान कचहरी में भी हो सकता है, दीपदान चौराहे में भी हो सकता है। हर जगह पर दीपदान होता है, पर घर से निकाल कर बाहर देना होता है। और पंडित जी, मैंने ये भी सुना है कि मुख्य द्वार पर उस दिन हम चौमुखा सरसों तेल का दीपक भी जलाते हैं। एग्जैक्टली ये चतुर्दशी के दिन नरक यमराज की प्रियता के लिए चौमुखा दीप एक जलाया जाता है, 14 दीप अतिरिक्त जलाए जाते हैं। तो ये मृत्यु भय से मुक्ति के लिए किया जाता है, इसलिए ये जो दरवाजे में सरसों के तेल डालकर चौमुखा दीप है वो जरूर जला लेना चाहिए। छोटी दिवाली को हम रूप चौदस के तौर पर भी मनाते हैं और इसका संबंध खूबसूरती, ऐश्वर्य से होता है, तो उसके बारे में भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज के जमाने में कौन खूबसूरती नहीं चाहता और कौन ऐश्वर्य नहीं चाहता है? मुझे लगता है कि बेहद बीमारी होगी कि हम रूप चतुर्दशी के ऊपर बात ना करें। तो पंडित जी, रूप चतुर्दशी का क्या महत्व है और नरक चतुर्दशी के साथ इसका क्या संबंध? देखिए, एक बाबा हुआ करते थे सन्यासी, हिरण्यगर्भ नामक शहर में रहते थे, योगी थे, खूब जबरदस्त तप किया उन्होंने और तब से उनका देह जो है वो खराब हो गया। नारद जी प्रकट हुए, नारद जी से उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि साहब हमने तप किया मगर देखिए देह खराब हो गया। तो फिर नारद जी ने उन्हें रूप चौदस के व्रत का उपदेश किया कि आप कार्तिक महीने के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी का व्रत करें और आप देखेंगे कि जिसकी कृपा से, जिसके कारण आपके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। उन्होंने सारे व्रत का विधान बताया। तो योगी ने बड़े प्रातः काल उठ करके और अपामार्ग चिड़चिड़ा की लकड़ियों को जल में डाल करके और उससे स्नान किया। उसके बाद में रूप चतुर्दशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से बड़े सुंदर हो गए। कहते हैं कि वहीं से रूप चतुर्दशी के व्रत का प्रादुर्भाव हुआ और सारे लोग रूप चतुर्दशी के दिन महिला पुरुष सभी अच्छे से श्रृंगार करते हैं। एक बात और भी है कि जब हम सफाई की बात करते हैं तो पहली सफाई तो घर में होती है, दूसरी सफाई देह में होती है, तीसरी सफाई मन में होती है ना। तो जो उत्सव के पात्र वो 3 है ना, आपका शरीर, आपका मन और आपका घर। तो ये 3 जगह पर
उत्सव पाने के लिए आप मन की सफाई के लिए मंत्र का जाप करते हैं, तन की सफाई के लिए आप है ना तैयार होते हैं और परिवार के घर की सफाई करके और महालक्ष्मी का यानी समृद्धि का आवाहन करते हैं। याद रखिए देववत देव पूजन होता है, ध्यान से सुनिएगा, देववत देव पूजन होता है, मतलब महालक्ष्मी की पूजा करती हैं, ये एक खासियत है। तो पति पत्नी जो है वो बिल्कुल महालक्ष्मी की तरह 16 श्रृंगार करते हैं और इसके लिए अपने शरीर की साफ सफाई और आरोग्यता का ध्यान करते हैं। तो रूप चतुर्दशी ऐसा ही दिन है। पंडित जी, और वैसे भी दीपावली में हम देखते हैं कि कितनी साफ सफाई होती है और एक मौका भी होता है कि घर को हम स्वच्छ बना लेते हैं। तो उस स्वच्छता के बाद हमें अपने तन की स्वच्छता करनी है, मन को साफ रखना है ताकि हम मां लक्ष्मी की कृपा पा सके। पंडित जी, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे सुबह सुबह उठा देती थी और कहती थी कि उपटन लगा करके तुम्हें इस बार नहाना है। रूप चतुर्दशी के दिन स्पेशली वो होता था, तो क्या उसका भी कुछ महत्व या कुछ कहानी इसके पीछे? हाँ, ये जो योगी राज थे इनको नारद जी ने यही कथा बताई थी कि भैया जल्दी उठना, ब्राह्मण मुहूर्त में अपमार्ग की लकड़ियों को जल में डाल करके और जल में सब देवताओं का आवाहन करके स्नान करना आरोग्यता के लिए। इसे हमारे यहाँ पे अवृत स्नान कहते हैं इसमें, और सब प्रकार की औषधियां डाल करके स्नान करते हैं। आपको बाजार में दशौषधि या सर्वौषधि मिल जाएगी, इनको अच्छे से उबाल करके और इसमें चिड़चिड़ा की लकड़ियां डाल करके स्नान करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद उठ करके फिर आपको उपटन लगाना चाहिए। उपटन भी अनेक प्रकार के हैं, कुछ मक्खन से या कुछ हल्दी और कुछ बेसन का उपटन लगाया जाता है। ऐसा उपटन लगा करके शरीर को स्वच्छ करें। तो जितना घर को स्वच्छ रखना जरूरी है उतना शरीर को भी स्वच्छ रखना जरूरी है, और अच्छे से उपटन लगा करके अच्छे से तैयार होकर के और फिर भगवान विष्णु का और यम का पूजन करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको क्या करना है रूप चौदस के दिन, रूप चतुर्दशी के दिन, ये हमें पंडित जी ने बता दिया है। पंडित जी, और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि खूबसूरती हर कोई चाहता है, और आपने कहा कि पहले खुद को स्वच्छ करो उसके बाद देवताओं की पूजा करो। तो कुछ कैसे उपाय भी है हमारे पास कि जो हम रूप चतुर्दशी के दिन कर सके और हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो? देखिए, हमारे कहते हैं ददाति प्रतिगृणाति नान्यथैष प्रसीदति। यदि आपको जीवन में सौभाग्य चाहिए तो सौभाग्य का दान करना चाहिए। तो इस दिन सौभाग्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। स्त्रियां सौभाग्यवती स्त्रियों को यथाशक्ति सौभाग्य की वस्तुओं का दान करें, जो आप इस्तेमाल करते हैं वो अन्य स्त्रियों को दान करें। तो इससे आपके जीवन में स्थिर सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपका रूप और आपकी समृद्धि दोनों आपके पास कायम रहेगी। पंडित जी, कहा जाता है कि जब रूप चतुर्दशी की बात हो और निरोगी काया सबसे उत्तम चीज होती है बोला जाता है, तो ऐसे में अगर किसी को अकाल मृत्यु का भय है तो क्या उसकी भी मुक्ति रूप चतुर्दशी के दिन मुमकिन है? हाँ, 4, 9, 14 चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को हम अपने अंदर की रिक्तताओं की निवृत्ति के लिए देव उपासन करते हैं, है ना। तो जब चतुर्दशी की बात आती है और उसमें भी नरक चतुर्दशी की बात आती है और उसमें भी ऐसा कोई रोगी हो जिसे अकाल मृत्यु का भय हो, तो इस दिन भगवान यम की पूजा की जाती है। तो बढ़िया सुंदर अष्ट चक्रों का स्थापन करें, मतलब गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका सप्तग्रत मातृका 64 योगिनी और क्षेत्रपाल इत्यादि का सबका आवाहन करके सर्वतोभद्र बना करके और बड़े प्रेम से भगवान 14 यमों की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21,000 जप ब्राह्मणों के द्वारा करा करके और फिर भी विधिवत हवन तर्पण मार्जनादि कराएं, आचार्यों को भोजन कराएं, तो अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा और आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होगी। पंडित जी, आपने व्रत का भी जिक्र किया था कि आपने जो कथा बताई थी उसमें आपने कहा था कि व्रत करने के लिए कहा गया था, तो क्या व्रत का भी कुछ विधि विधान है? हमारे यहाँ यम का व्रत किया जाता है। बहुत सारे व्रत आपने सुने होंगे, पर चतुर्दशी में यम भय निवृत्ति के लिए यम का व्रत किया जाता है। मतलब भगवान यम के नाम का स्मरण होता है। 14 नाम है भगवान की। यमाय त्वांगिर सरस्वती पितृपते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा। आपके समझ में नहीं आएगा तो ओम यमाय नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान यम की पूजा करें, यम का ध्यान करके, और अपने जीवन में यम के भय से निवृत्ति के लिए यम का व्रत करें चतुर्दशी का। तो इससे आपके सभी प्रकार के यम से संबंधित भय, हानि के भय, देह हानि के भय, रोग के भय, चिंता के भय, मृत्यु का भय, ये सारा भय समाप्त होगा। पंडित जी, आपने रोग की बात की, आपने एक्सीडेंट की बात की और किसी भी प्रकार के अकाल मृत्यु की आपने बात की, मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि संकट ही है। तो इन संकटों को काटने के लिए कुछ
हाँ, अब जैसे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में तीसरे 11वें छठे 8वें भाव में अगर मंगल हो, इन्हीं स्थानों पर केतु हो, या इन स्थानों के स्वामी छठे 8वें 12वें बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको कई बार चोटें लग सकती हैं, यानी मंगल केतु शनि इत्यादि के कारण। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको पंडित जी ने बताया हो कि भाई कोई आकस्मिक कष्ट की संभावना है, तो यम चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के दिन आप अपने देवताओं की पूजा, जैसे मैंने कहा कि भगवान विष्णु की पूजा करके तुला दान करें। तुला दान भी ग्रहों के अनुसार करें। यदि आपके मंगल के कारण कष्ट है तो गेहूं और गुड़ का दान करें। यदि सूर्य का कष्ट है तो फिर आप सूर्य के द्रव्यों का दान करें। यदि केतु के कारण कष्ट है तो केतु के द्रव्यों का दान करके आप इस अकाल कष्ट या आकस्मिक कष्ट से बच सकते हैं। बिल्कुल, तो रूप के साथ समृद्धि किस तरह से आपको पाना है ये हमें पंडित जी ने बता दिया और बेहद ही सरल उपाय हैं। तो इन उपायों का आप पालन अपने जीवन में और खास तौर पर नरक चतुर्दशी के दिन जरूर कीजिएगा। तो हमने जाना कि नरक चतुर्दशी के साथ छोटी दिवाली और रूप चौदस के बारे में। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने ऐसे महा उपाय बताए हैं जिनका पालन जरूर हमारे दर्शक तो करेंगे ही, तो छोटे छोटे उपाय आप भी जरूर कीजिएगा। धन वर्षा तो होगी ही, साथ ही आप पर ऐश्वर्य की भी कृपा होगी, ऐश्वर्य की भी आप प्राप्ति करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत नमस्कार।